चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है। देखिए पहला चैप्टर जो है जिसमें सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। आपको सेट थ्योरी में इन सब चीज़ों का बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में कुछ थोड़ी सी थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर फर्स्ट चैप्टर आपका अच्छी तरीके से तैयार नहीं है तो सेकंड चैप्टर की थ्योरी थोड़ा कम समझ में आएगी। हम एक काम ये करेंगे कि सेकंड चैप्टर में जो 2.1 एक्सरसाइज है इसके सवाल लगवाएंगे। सवाल लगाते समय इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके साथ साथ उस क्वेश्चन से संबंधित जो थ्योरी है उसको हम क्लियर करते चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि तमाम तरह के फंक्शन पढ़े हैं, लेकिन उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, जिसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अब ये किस तरह के फंक्शन है, ये साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, किस तरह के फलन है, ये क्या करते हैं, ये इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। तो साइन एक्स के बारे में अगर हम बताएं आपसे कि साइन एक ऐसा फलन है, एक ऐसा फंक्शन है जो रियल नंबर के एलिमेंट्स का एक समुच्चय है, उस समुच्चय को दूसरा एक समुच्चय है जिसकी रेंज है -1 से +1 तक, यह संबंध स्थापित करता है। आप एक सामान्य रूप से इसको समझ लीजिए कि साइन हमारा जो फलन है, साइन फलन करता क्या है। साइन फलन का काम है रियल नंबर का, ये हमारा एक R, ये एक हमारा समुच्चय है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो भी हमारे एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को, इन अवयवों को एक दूसरे समुच्चय में, ये दूसरा समुच्चय हो गया, इस समुच्चय में -1 से +1 तक इन अवयवों का इनसे संबंध स्थापित कर देता है। -1 से केवल -1 और +1 ही नहीं, -1 से +1 के बीच में जितने भी हैं उन सब से ये साइन हमारा क्या करता है। साइन एक ऐसा फलन, भाई एफ बराबर, आपने पढ़ा था f(x = y), ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, f(x = y), इसका क्या मतलब हुआ। f क्या करता है, x को y से जोड़ देता है। f(x = y) का मतलब क्या हुआ, f एक ऐसा संबंध है, f क्या है, एक ऐसा संबंध है जो एक समुच्चय है हमारा, एक सेट है हमारा जिसके एलिमेंट हैं x, x1, x2, x3, x4, इस तरह के एलिमेंट हैं, और दूसरा समुच्चय है हमारा जिसके एलिमेंट y1, y2, y3 माने y टाइप के हैं। तो f क्या करता है, x को y से जोड़ देता है किसी शर्त, किसी कंडीशन के अंतर्गत, क्योंकि संबंधों में क्या होता है, कोई ना कोई शर्त दी रहती है। ये संबंध में पढ़ाया गया था कि संबंध, रिलेशन जो है वो किसी न किसी शर्त से ही एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ेगा। अच्छा तो है नहीं कि एक एलिमेंट यहां का है, जिससे चाहेगा उससे जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं जी, कोई ना कोई कंडीशन होगी उसके लिए। तो जो f का काम है x को y से जोड़ना, वही काम हमारा यहां पर फलन साइन है। साइन का काम क्या है,
सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय है। और दूसरा एक समुच्चय कोई भी हम मान लें, उस समुच्चय में जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उन एलिमेंट से इसके एलिमेंट को इससे जोड़ना, इसके एलिमेंट को इससे जोड़ना, इसको हम कहते हैं डोमेन या प्रांत। डोमेन या प्रांत, और इसको कहते हैं कोडोमेन, सह प्रांत। तो प्रांत के एलिमेंट को सह प्रांत के एलिमेंट से जोड़ना, और कोई ना कोई कंडीशन होगी। कंडीशन यही है कि रियल नंबर्स के, ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसके अवयवों को इसमें -1 और +1 सहित बीच के जितने एलिमेंट हैं उनसे इनको जोड़ना, ये साइन का काम है। ये साइन फंक्शन हो गया हमारा। हम सेकंड चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो साइन इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? साइन इनवर्स। ये भी हमारा एक फलन हो गया, साइन इनवर्स। अब ये क्या काम करता है? जो काम साइन करता है उसी तरीके का कुछ काम ये करेगा। इसका काम ये है कि ये -1 से +1, ये इसके लिए डोमेन हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। क्या होगा ये? प्रांत। -1 से +1 के -1 और +1 के बीच में जो एलिमेंट है, और -1 +1 उसके साथ रहेगा, इसके एलिमेंट को इनमें किसी ना किसी से जोड़ना। और उसके लिए रेंज क्या होगी? कंडीशन दी गई है, देखिए साइन इनवर्स के लिए। इसके लिए डोमेन तो हमारा हो जाएगा, जैसे ये डोमेन लिखा है मैंने, इसके लिए डोमेन क्या होगा? -1 +1। और रेंज क्या होगी इसकी? परिसर क्या होगा? इसका परिसर होगा -π/2 π/2। अब देखिए साइन इनवर्स का काम यही है, -1 से +1 सहित इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे उनको इस परिसर के -π/2 से +π/2 सहित इसके बीच में जितने भी आएंगे नंबर्स उनसे जोड़ना। ये हमारा साइन इनवर्स। एक साइन इनवर्स क्या है? एक फलन है, एक फलन है, फंक्शन है। साइन इनवर्स क्या है? एक फलन है, एक फंक्शन है। इसका काम क्या है? इसके लिए डोमेन है -1 से +1। अब -1 से +1 के बीच में और भी संख्याएं होंगी, उन सारे नंबर्स को, उन सारी संख्याओं को जो इस सेट के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, इन सारे एलिमेंट को, इन सारे अवयवों को ये परिसर जो दिया गया है इसके किसी ना किसी एलिमेंट से उनको जोड़ना। ये साइन इनवर्स एक ऐसा फलन है जिसका ये काम है। अब हम जब सवाल लगाएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। हम समझाते चलेंगे, थ्योरी उसकी साथ साथ में बताते चलेंगे। बस थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि डोमेन और रेंज क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। तो हम बता देते हैं आपको कि ये सामान्य सी बात है कि साइन इनवर्स जो फलन है इसके लिए इसका परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगा, वो माइनस साइन इनवर्स के लिए परिसर -π/2 से +π/2 ये है। कॉस इनवर्स के लिए क्या है? 0 से पाई। tan इनवर्स के लिए क्या है? -π/2 से π/2। देखिए जब सवाल लगाएंगे तो ये सारी चीजें हम आपको बताते चलेंगे, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सवाल इस तरह से समझाया जाएगा कि कोई चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपकी समझ में ना आए। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत है बस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस फर्क इतना है कि देखिए इसको हम मान लेते हैं ये हमारा y है। चलिए सवाल हमारा है साइन इनवर्स -1/2, हमने इसको y के बराबर मान लिया। अब ये साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो इसको ये लिखने का एक तरीका है, ये ट्रांसफर नहीं होता है, ये लिखने का एक तरीका है, बस जान दीजिए। साइन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू -1/2। मेरी समझ से ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबकी समझ में आ गया होगा आसानी से। साइन y साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y माना, तो ये लिखने का तरीका है कि साइन इनवर्स के साथ में ये हम y को इसके साथ तब लिख सकते हैं जब ये साइन y बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए साइन इनवर्स के लिए ये हमारा हो गया डोमेन, ये हमारी हो गई रेंज। साइन इनवर्स एक फंक्शन है, यही चीज यहां समझना है। साइन इनवर्स क्या है, एक फलन है, एक फंक्शन है जो करता क्या है, -1/2 जो रियल नंबर है इसको y से जोड़ देता है। तो हमारा साइन फलन क्या करेगा, साइन फलन का काम क्या होगा, y को -1/2 से जोड़ना। ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि साइन इनवर्स जब इधर जाता है, साइन इनवर्स इधर आता जाता नहीं है, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। साइन इनवर्स का मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स एक ऐसा फलन है जो -1/2 को y से जोड़ेगा। इसका मतलब कि दो सेट हुए, एक सेट के एलिमेंट -1/2 है, दूसरे सेट के एलिमेंट y है। तो साइन इनवर्स क्या करता है, -1/2 को y से जोड़ता है। तो साइन क्या करेगा, y को -1/2 से जोड़ेगा, उल्टा करेगा। तो इसीलिए अभी देखिए हमने लिख दिया साइन y बराबर -1/2। इसका मतलब साइन अब क्या करेगा, y को -1/2 से जोड़ेगा। अब साइन y इज इक्वल टू -1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मान 1/2, कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हो। तो इसको लिख सकते हैं साइन 30, लेकिन यहां 30 अंश नहीं लिखा जाता, इसको रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो 30 अंश को रेडियन बनाएंगे कितना होगा, π/6। ये हमारा हो गया π/6। अब देखिए साइन y बराबर, इसको हम लिख सकते हैं साइन और -π/6। ये जो माइनस बाहर लिखा हुआ था इसको हमने इस कोण के साथ लिख दिया। ये भी थोड़ा समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है। देखिए ये हमारा है पहला चतुर्थांश, ये है हमारा दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये कोण हमारा जो है माइनस में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, जब कोण हम बनाते हैं तो कोण की धन दिशा होती है ये वाली, और माइनस वाली दिशा ये देखिए जीरो की लाइन है ये। इससे हम 30 अंश का अगर कहा जाए आपसे कोण बनाने के लिए तो क्या करेंगे आप, 30 अंश कोण कैसे बनाएंगे, नीचे थोड़ी बनाएंगे। अरे ये लाइन खींची हुई है, 30 अंश का कोण आपने ये बना दिया ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि -30 कोण बनाइए तो ये लाइन है, अब -30 नीचे की तरफ चला जाएगा, ये -30 हो गया। इसी तरीके से यहां भी ये देखिए -π/6 है, π/6 का मतलब 30 अंश हुआ, तो -30 कोण किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। और जब नीचे की तरफ कोण बनेगा तो किस क्वाड्रेंट में होगा, चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। भाई चौथे में तो केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हैं वो सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। केवल cos और sec यहां पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी चारों निगेटिव होते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है, sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। पहले वाले में सब जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं ये सब पॉजिटिव होते हैं। ये चीज समझने की जरूरत है। तो यहां पर साइन, ये हमारा कोण क्या होगा, साइन -π/6 का मतलब हुआ कि कोण ऋणात्मक है जो चौथे क्वाड्रेंट में होगा, और चौथे में साइन निगेटिव होता है इसलिए इसका मान निगेटिव आएगा, तो -sin π/6 आएगा। तो हमने वही काम किया, चाहे साइन -π/6 लिखो, इसको
साइन पाई बाई 6 कर दो, या माइनस पाई बाई 6 है जिसको साइन माइनस पाई बाई 6 कर दे। अब देखिए कास का मान माइनस में क्यों पॉजिटिव हो जाता है? आपने अक्सर सुना होगा, लोग कह देते हैं कास का मान कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि कॉस माइनस थीटा का मतलब ये हो गया कि थीटा का मान ऋणात्मक है जो चौथे क्वाड्रेंट में होगा, और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉस थीटा ही होगा। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी तरह सेक माइनस थीटा बराबर भी सेक थीटा होगा। बाकी चारों टेन माइनस थीटा में क्या होगा? माइनस बना रहेगा। कॉट माइनस थीटा में माइनस बना रहेगा। साइन माइनस थीटा में माइनस बना रहेगा। कोसेक में माइनस बना रहेगा। चारों में बने रहेंगे, क्योंकि चारों चौथे क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। केवल कॉस और सेक में माइनस का फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये माइनस वाली रेखा हमारी चौथे क्वाड्रेंट में होगी, और चौथे क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए सवाल पे आ जाएगी, तो अगर हम इसकी तुलना करें तो y बराबर क्या मिलेगा हमको? y बराबर मिलेगा पाई बाई माइनस पाई बाई 6, और y हमने किसको माना है? साइन इनवर्स माइनस 1/2 को। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2, जहां y लिखा था हमने उसकी जगह ये मान रख दिया, बराबर माइनस पाई बाई 6। हमारा आंसर आ गया, आंसर हमारा आ गया साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान माइनस पाई बाई 6 होगा। अब देखिए इसमें उसने थोड़ी सी एक बात ये पूछ ली है कि इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान के लिए आप ये जान लीजिए, थोड़ा सा इसको हम रब कर दे रहे हैं। देखिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या केवल साइन 60 का मान ही √3/2 होगा और किसी का मान √3/2 नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? देखिए हमको मालूम है कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। पाई, पाई का मतलब 180। हम एक तरीका बता दे रहे हैं, कभी गलती नहीं होगी। पाई का मान 180, इसको 90 से भाग दो, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 सम संख्या है। जब भी 90 से भाग देने पर सम संख्या आए, हमेशा ध्यान रखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक सब अपने में ही रहेंगे। ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। पाई छूट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन अगर अभी ये 90 की जगह, यहां पर 180 की जगह पर होता 270, ये होता साइन 270 माइनस थीटा, तब हम 90 से भाग देते तो कितना आता? 3 आता। 3 विषम संख्या है। साइन साइन में नहीं रहेगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, टेन बदल जाएगा कॉट में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और ये सब एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है, बदल जाते हैं। तो हमेशा 90 से भाग देके देख लो। तो साइन पाई माइनस थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा। एक काम हो गया। दूसरी चीज ये कि पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा? तो पाई का मतलब 180 है, उसमें से कुछ घटाया जा रहा है। तो 180 में से हम कुछ घटाएंगे तो देखिए ये हमारा यहां से यहां तक हो गया 90, और ये 90 और हो गया, तो ये हो गया ये हमारी 180, इसी को हम पाई कहते हैं। पाई रेडियन में, 180 अंश में। ये हमारा पाई यहां तक होगा, और पाई में से अगर कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे में जाएगा, कुछ घटाएंगे तो दूसरे में जाएगा। यहां पाई माइनस थीटा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में साइन धनात्मक होता है, इसीलिए ये साइन थीटा धन में रहेगा। अगर अभी ये हमारा होता पाई प्लस 180, तो क्या होता? ये साइन थीटा तो रहता, क्योंकि पाई 90 से भाग देंगे तो 180 में 2 आएगा,
और दो सम संख्या है इसलिए साइन साइन में ही रहेगा, लेकिन पाई प्लस थीटा में क्या होगा, ये तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाई में कुछ जुड़ेगा तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब तीसरे क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है इसलिए इसका मान आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो मेरी समझ से ये बात समझ में आ गई एक बात। दूसरी चीज ये कि जैसे साइन 60 का मान हमने बताया √3/2। जरा देखिए साइन 120 का मान क्या होगा। साइन 60 का मान तो √3/2 हो गया, साइन 120 का मान क्या होगा। इस साइन 120 को हम लिख सकते हैं, साइन ऐसे लिखा हुआ 120 को लिख सकते हैं 180 में से 60 घटा दें। 180 में 60 घटाएं कितना बचेगा 120, तो चाहे 120 लिखें और चाहे 180 180 माइनस 60 लिख दें, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। एक चीज है देखिए 90 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 2, 180 में सम संख्या है तो साइन साइन में रहेगा, ये हमारा हो जाएगा साइन, और थीटा का मान कितना है 60, तो 60 180 में कुछ घटा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में साइन का मान पॉजिटिव होता है तो साइन फिर साइन 60 आ गया। इसका मतलब कि जो मान साइन 60 का है वही मान साइन 120 का भी होगा। इसी तरीके से साइन थीटा, अब अगर हम 60 को थोड़ी देर के लिए थीटा कह दें तो थीटा के विभिन्न मानों के लिए तमाम मान थीटा के होंगे जिसके लिए हम साइन निकालेंगे तो वो √3/2 आएगा। अनंत मान है, 1 2 4 10 20 50 नहीं है, अनंत मान है। तो थीटा के विभिन्न मानों के लिए अगर √3/2 आएगा, सवाल में उसने कहा है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तमाम मान की जरूरत नहीं है जो तमाम मान आएंगे, हमको मुख्य मान चाहिए। तो मुख्य मान क्या होगा 60 होगा। मुख्य मान कैसे हमको पता लगेगा 60 होगा, क्योंकि साइन की रेंज अभी हमने बताया -π/2 से π/2। साइन के लिए रेंज क्या है -π/2 से π/2। 60 आएगा इसमें, -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो 120 वाला मान तो आएगा नहीं, 60 वाला आएगा। 60 तो हमारा मुख्य मान क्या होगा 60 होगा। इसी तरीके से यहां पर देखिए ये हमारा जो उत्तर आया -π/6, क्या ये इस परिसर में है। ये जो परिसर दिया गया है क्या ये इस परिसर में है। माइनस देखिए ये हमने एक लाइन खींच दिया, ये 0 हो गया, ये π/2 का धनात्मक मान हो गया, ये π/2 का ऋणात्मक मान हो गया। ऋण का मान का मतलब -90 और ये +90, और ये हमारा जो π/6 है इसका मतलब क्या हुआ 30 -30 -π/6 का मतलब क्या हुआ -30। अब -30 देखिए यहां आएगा, ऋण 90 और धन 90 के बीच में है ये। अरे यहां से चलेंगे, मान लिया 30 45 60, ये 30 अंश हो गया, ये 45 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया। बाईं तरफ चलेंगे 0 के तो ये -30 हो गया, ये -45 हो गया, ये -60 हो गया, ये -90 हो गया। तो देखिए ऋण 30 ये हमारा है, इस रेंज में आ रहा है, तो ये हमारा मुख्य मान होगा। अब इसके लिए आपको एक लाइन ये लिख देना पड़ेगा कि साइन इनवर्स का शाखा परिसर, साइन इनवर्स का शाखा परिसर, इसको हम क्या कहते हैं -π/2 से +π/2 को शाखा परिसर। साइन इनवर्स का शाखा परिसर -π/2 +π/2 है। साइन इनवर्स -1/2 का मान -π/6 का मुख्य मान
का मुख्य मान -π/6 होगा, जो साइन इनवर्स की शाखा परिसर में स्थित है। ये कंडीशन दिखाना जरूरी है कि ये मान जो हमारा -π/6 है वो साइन इनवर्स की शाखा परिसर में है या नहीं। बस इतना हर बार लिखना पड़ेगा, हर सवाल में सबकी शाखा परिसर आपको मालूम होनी चाहिए और जो आंसर आए वो शाखा परिसर के अंदर होना चाहिए। अब देखिए सवाल मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसको क्लियर करेंगे।